अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जापान के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि जापान के लोग सदियों से इन देहाती इलाकों में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जापानी लोगों के सेहत के क्या राज हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहतमंद और लंबी उम्र वाली कौम मानी जाती है। जापान के गाँव देखने में कैसे हैं, यहाँ कौन से रवायती तरीक़ों से आज भी खेती बाड़ी की जाती है। इसके साथ साथ जापान की तहज़ीब और सकाफ़त और कल्चर पर एक नज़र डालेंगे। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जापान एशिया में एक अमीर तरीन और तारीखी मुल्क है, जहां ज़िंदगी के आसार कदीमा 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वक्त के उतार चढ़ाव के साथ साथ जापान ने इंतहाई गुर्बत से अमीरी तक का सफ़र अपनी मेहनत की बदौलत तय किया। आज के दौर में टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई सानी नहीं। जापान में कुल 790 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं। इनमें 745 के करीब देहात और 183 के करीब कौमें भी शामिल हैं। इंतज़ामी अमूर की बिना पर हर एक गांव और देहात को म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, जापान के देहात इंतहाई प्यारे और दिलकश समझे जाते हैं। जापानी देहातों में अक्सर लोग आज भी लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं, जिनको देखकर यही लगता है कि आप कई सदियाँ पीछे आ चुके हैं। ये घर इंतहाई प्यारे और ख़ूबसूरत समझे जाते हैं, जिनमें जापानी लोग आज भी अपने आबाओ अजदाद की तरह पुराने और रवायती तरीक़ों से ज़िंदगी बसर करते हैं। जापानी देहातों में तमाम लोग मिलजुल कर एक ख़ानदान की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। जापानी लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत और काम को लगन से करने वाले समझे जाते हैं, इसलिए इनके देहातों में खेती बाड़ी के साथ साथ माल मवेशी पालना, हाथों से बर्तन बनाना अहम पेशों में से एक है। जापानी लोगों का कुदरत पर बहुत ज़्यादा इंसार है, जैसा कि ज़्यादातर गाँवों में बिजली पानी से बनाई जाती है, जिसमें टरबाइन का इस्तेमाल करके पूरे गांव को मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। दोस्तों, इन तमाम जापानी गांवों में आपको तकरीबन तमाम घर एक ही शक्ल के बने हुए नज़र आएंगे, जिनका बुनियादी ढांचा वहां की मशहूर मकामी लकड़ी, जिसको हिनोकिया सूदी बोलते हैं, इससे तैयार किए जाते हैं। जापान में क्योंकि ज़लज़ले बहुत आते हैं, इसलिए तमाम तर देहातों और बड़े शहरों में आपको लकड़ी से बने ही घर नज़र आएंगे, और ये घर बनाने में भी काफ़ी सस्ते और देर पर कायम रहते हैं। दोस्तों, खेती बाड़ी और ज़राअत जापान के गाँव का एक बुनियादी हिस्सा है। किसी भी इलाके में गांव और देहात की रौनकें खेती बाड़ी और ज़राअत की वजह से ही होती हैं। जापानी लोग क्योंकि चावलों के वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, साल में ज़्यादातर 2 मरतबा यहाँ चावलों की फसल की काश्तकारी की जाती है। हर साल 7.5 मिलियन मीट्रिक टन चावलों की फसल की काश्तकारी होती है, काफ़ी बड़े और वसी पैमाने पर, जबकि इसके साथ सूरजमुखी, मकई और मूंगफली भी कसीर तादाद में यहाँ लगाई जाती है। जापानी देहात अंगूरों के बागात की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा वैरायटी का अंगूर मौजूद है। अंगूर न सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये चीनी बनाने और देहाती सतह पर शराब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जापान कुल 3,70,973 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ 62 नंबर पर बड़ा मुल्क है, जिसमें 4.33 मिलियन एकड़ रकबा काबिल काश्त है, जिसमें बुनियादी फसलों के साथ साथ फल, फ्रूट, सब्जियाँ और मिसाला जात वगैरह भी उगाई जाते हैं। और इसके साथ जापान में हर साल हज़ारों एकड़ पर स्ट्रॉबेरी की फसल भी लगाई जाती है, जिससे काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट भी तैयार की जाती हैं। देहाती सतह पर मकामी साबुन बनाने की फैक्ट्रियां भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ मकामी किसान अपनी ज़ाती फल फ्रूट जैसा कि स्ट्रॉबेरी, एलोवेरा और पाइन एप्पल से बहुत बड़ी तादाद में ब्यूटी प्रोडक्ट और साबुन तैयार करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम पाकिस्तानी लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, इसी तरह जापानी लोग चावलों से बनी हुई शराब के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, जो मकामी सतह पर हज़ारों सालों से रवायती अंदाजों में तैयार की जाती है। ये जापान की नेशनल ड्रिंक भी समझी जाती है और जापानी लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जापान के इन दही इलाकों में दस्तकारी की चीज़ें और मिट्टी के बने बर्तन जो जापानी लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। गाँव में हफ्तावार बाजार भी लगते हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम एशिया आसानी से मिल जाती हैं। जापान के इन दही इलाकों में आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, आपको सरसब्जा और हरियाली ही देखने को मिलेगी, जो यहाँ के गांव की खूबसूरती में एक और इजाफा करती है। जापानी लोग अपने आप को फिट रखने के लिए अपने 200 साल पुरानी एक्सरसाइज, जिसको ये लोग तसब्बुह बोलते हैं, हर बच्चे से लेकर बड़ा बाकायदगी के साथ करता है। और ये लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए कुदरती खुराकों, सब्जियों और फ्रूट पर ज़्यादा इंसार करते हैं। दोस्तों, जापान के इन दही इलाकों में एक बहुत बड़ी तादाद आपको बूढ़े लोगों की भी नज़र आएगी, जिनकी उम्र 90 से 100 साल से भी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह फिट दिखाई देते हैं। और जापानी लोगों की उम्रें सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, और यहाँ बूढ़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 39 लाख और 70,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादातर मुल्की आबादी शंटू मज़हब को फॉलो करती है, जो कि जापान का एक कदीम तरीन मज़हब है। इस मज़हब के मुताबिक
हर एक चीज़ जैसा कि दरख्त, फूल, पत्थर, जानवर, इनके मुताबिक इनका खुदा है। इन दई और देहाती इलाकों में लोगों का आपस में प्यार बहुत ज़्यादा है, जिसमें ये लोग हर खुशी और गमी में एक दूसरे के बराबर के शरीक होते हैं। देहाती लोगों की शादियां भी इंतहाई दिलचस्प और सादा होती हैं, जिसमें आज भी यहाँ के रवायती रंग नज़र आते हैं। जापान का शुमार क्योंकि अब तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में होता है, इसलिए यहाँ के गाँव और देहातों में ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मैसर हैं। दोस्तों, जापान के ये गांव और देहात इतने प्यारे हैं कि इनको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट हज़रात यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शयान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।